सभी को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और आपको मेरा तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं पीछे वाले वीडियो में जो नरेशन की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास मैंने दी थी, उसी की मैं प्रैक्टिस पेपर मतलब क्विज लेकर के आपके सामने आया हूँ। और ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो रियल में परीक्षा से कहीं दूर नहीं है, बल्कि एक अच्छी प्रैक्टिस जो होती है वो हमें बहुत अच्छी सफलता की ओर ले जाती है। तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत अच्छी सेट की गई है। चलिए उनकी बात करते हैं और उनसे प्रश्न का जवाब हम लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कॉल द फर्स्ट विटनेस। कहता है सेड द जज, जज ने कहा। तो जज ने कहा, सबसे पहले हम डायरेक्ट पढ़े, सबसे पहले दो बातें जान लें। सबसे पहले दो बातें, सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया जाता है उसके पठन पर सबसे पहले नजर जानी चाहिए, और दूसरी उसके टेंस पर। और टेंस पर और पर्सन पर दो पे नजर रखिए, आप 30 सेकंड में हर प्रश्न का जवाब ढूंढ लेंगे। ऑप्शन पे ज्यादा घबरा जरूर नहीं, मैं क्या पढ़ूं, बस पर्सन देखो और वर्ब देखो, बस आपका बस फिट होगा। तो देखते पहले, तो ये काल द सर बिटनर लिखा हुआ है, ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये आपका इंट्रो इंपेरेटिव सेंटेंस का, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट है, तो मतलब इन्फिनिटिव से बनेगा, सीधा सीधा दिया गया है। तो कहने का मतलब है, ये देखो द जज कमांड, ये बिटनेस कही दिए गए हैं, तो जज कमांड टू कॉल द फर्स्ट, इन्फिनिटिव तो बनाया गया, लेकिन प्रथम गवाह को बुलाने लिए तो उनमें से, तो देखो देम, ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरे वाले वाक्य में दैट करके, दैट तो बन ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं होता है। और फिर दूसरे दी वाले वाक्य में टू बी कॉल्ड कर दिया, क्योंकि वाक्य को इंपरेटिव वाले को सिर्फ सीधा सीधा इन्फिनिटिव बनाया जाता है। तो देखिए मतलब भाई देम, देम के बाद ये टू कॉल देखो लिखा हुआ, ये टू कॉल लिखा, द फर्स्ट विटनेस ये लिखा, तो यही वाला वाक्य आपका सही हो गया। तो ये जानने की जरूरत थी, क्योंकि उनमें से कई की बात की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द क्वीन सेड टू हर सन, कहता है यू मस्ट, हमें देखो ये देखा मिला और मुझे ये मिला, और हमको जो स्टेटमेंट मिला वो हमें एसर्टिव मिला, और जब एसर्टिव मिला तो सीधा कंजंक्शन दैट से वाक्य बनेगा, सीधा सीधा बात समझ लो। तो पहले वाले वाक्य में देखो हसन लगा, दैट में लगाई नहीं, इस वाक्य को ऐसे ही गलत होकर दिया गया। दूसरे वाले वाक्य में देखो है दैट, तीसरे वाले में दैट इसमें भी लगा हुआ है, और चौथे वाले ऑप्शन डी में भी वाक्य को सीधा बनाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी और सी में संघर्ष हो रहा है। अब देखो मस्ट है, तो मस्ट कभी भी कहता है मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट में चेंजिंग होती नहीं। यू सेकेंड प्रधान सन के साथ ही होगा, ये मैं देखो ही लिखा, इसमें यू लगा दिया, इसे गलत हो गया, ये आपका भी सही हो गया। ये देखो कितना आसान तरीका था। चलिए मैं फटाफट करता हूं आपके क्वेश्चन, आप उनको घर पे बैठ करके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन्हें कॉपी पर लिख लें, उनके नियमों को जाने। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट का द विल बी, ये देखो विल बी लिखा, पार्डन इफ यू कन्फेस देम, क्षमा कर दी जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि बात सेट ढूंढते क्या था, आई सेड टू हर, तो आई टोल्ड हर, तो टोल्ड तो समय लिखा, टोल्ड हर टोल्ड हर टोल्ड हर सब में लिखा हुआ है। देट देखो यहाँ देट लगा, यहाँ देट लगा, यहाँ भी देट लगा, यहाँ सभी देट लगा हुआ। आगे वो देखते हैं, कहते हैं आल, और आल माने योर फर्स्ट, योर जगह लिखा है, तो यहाँ पर एक हर लिखा हुआ है, तो हर फॉल्ट, हर फॉल्ट में देखो लिखा, हर फॉल्ट में सब कुछ लिखा वही लिखा है, चारों ऑप्शन में वही चीज लिखा है। अब कहता है कि विल बी, तो मतलब वुड बी, वुड बी, अब देखो इसमें देखो वुड हैव लगा दिया, इसलिए गलती कर दी, इसमें देखो वुड हैव लगा दिया, गलती कर दी। अब कहता है ये वुड बी पार्डन्ड इफ सी, कहता है ये यू देखो यहाँ पर यू लगा दिया, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही। ये देखो कितनी जल्दी पकड़ गए, ये पकड़ है। हमने कहा जो दो बातें आप पकड़ लेते हैं तो 3 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड 10 सेकंड के सारे आंसर मिल जाते हैं। कहता है ही सेड टू सीता, कहता है व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी, कहता है यू बारोड फ्रॉम मी, कहता है ये देखो बाकी इंट्रोगेटिव है, देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। तो सीता है कि सीता आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का देखो ये इंक्वायर्ड लगा, ये भी इंक्वायर्ड लगा, ये भी इंक्वायर्ड लगा, ये भी इंक्वायर्ड लगा हुआ है। तो कहता है कि मतलब आता है ही इंक्वायर्ड सीता, ही रिक्वायर्ड सीता, क्यों भेन देकर, भेन के बाद में तुरंत हमने कहा जब भी कोई वाक्य बनता है वो एसर्टिव बन जाएगा, इंट्रोगेटिव का कोई वाक्य होगा इंडायरेक्ट में एसर्टिव बनेगा, मतलब क्वेश्चन बैठे के ठीक बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो पहले मैंने डिड लगा दिया, इसलिए पक्का ये गलत हो। बी वाले में देखो लगाया, तो यू सेकेंड सीता में सी लगाया, जो सी तो लगा हुआ है, और सी देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब देखो ये डू,
डू प्रेजेंट का वाक है इंटेंडेड, तो इंटेंडेड, तो ये सी इंटेंडेड, ये भी इंटेंडेड लगा, ये भी इंटेंडेड लगा हुआ है। और कहता सीता, कहता बेन सीता इंटेंडेड, ये देखो यहां पर भी आया, तो ये तीनों वाक्यों में आप संघर्ष हो रहा है। इंटेंडेड टू पे बैक मनी, टू पे बैक मनी, टू पे बैक मनी, देखो सभी में लिखा है टू पे मनी। अब लिखा था यू सेकंड सी, देखो में लिखा है। बाका लिखा है बारूड, पाठ का इंडिफिनिट, पाठ का हेड जिसमें लगा होगा वो आपका सही हो जाएगा। ये मतलब बारूड सीधा लगा दिया, इसमें देखो हेड नहीं लगा, ये बात गलत हो गया। अब देखो इसमें दूसरे वाले वाक्य में भी हेड नहीं लगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, देखो ये हेड बारूड लगा दिया, ये ऑप्शन सी हो गया। ऐसे वर्ब को मैंने बहुत जल्दी चेक करके आपको बता दिया। ऐसे अभ्यास करना है फटाफट। कहता है लेटस, कहता लेटस गिव ए पार्टी, सेड जया, जया ने कहा। तो ये मतलब वाक हमारा जो दिया गया है, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक दिया गया, तो सजेस्टेड वाला वाक है। और लेटस नॉट सेड हर हस्बैंड, नहीं चाहिए, तो मतलब आंसर नेगेटिव में दिया। जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी, जया सजेस्टेड और गिविंग ए पार्टी बट हस्बैंड ओपोज्ड, ये अपोज लगा दिया, ये देखो गलत हो गया। जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी बट हस्बैंड कॉन्ट्रडिक्टेड, ये भी गलत हो गया। जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी बट हस्बैंड रिफ्यूज्ड, और कहता आंसर्ड इन द नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव दिया गया, तो पहले वाले में दिया था और हस्बैंड कहता आंसर्ड इन द नेगेटिव, यही लिखा जाता है। तो यस करता है तो आंसर इन द अफर्मेटिव, अगर आंसर नहीं देना तो नेगेटिव, तो नेगेटिव अफर्मेटिव का प्रयोग ऐसे दूसरे वाले वाक्य में दिया जाता है, देखो में लिखा हुआ है, इसलिए वाक्य आपका सारे गलत हो गया, वाक्य आपका एक ए वाला सही मिला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत जल्दी से अभ्यास करते हैं। कहता द ओल्ड मैन, आप कहता है लाटू सेड एलास, ये दुख का, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मुझे वाक्य मिला। माय ओनली सन इज डेड, कहता है मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई। तो देखो सीधा सीधा बात दिखाता, स्क्रीन विद सारो, स्क्रीन विद सारो, देखो इसमें है नहीं, इसमें किसी में भी स्क्रीन विद सारो का प्रयोग हुआ ही नहीं है। द ओल्ड मैन लाटूर है ही नहीं, ये गलत देखो हो गया। स्क्रीन विद सारो, द ओल्ड मैन लाटूर स्क्रीन विद सारो, देखो इसमें लिखा है स्क्रीन विद सारो, इनमें देखो पेन लगा दिया, इसलिए बाकी ये गलत हो गया। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर स्पेड विद एंग्विच, पेड़ा लगा दिया, देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब को ही सही नहीं लग पाया तो वाक्य कैसे बनेगा। द ओल्ड मैन लाटूर स्क्रीन विद सारो, और सारो के बारे में हमने कहा जो वाक्य जुड़ता है वो दैट से कंजन होता है। देखो ही इज ओनली सन, माई फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन में जाएगा तो ही इज ओनली सन, ये लिखा हुआ है। और बाज डेड, यह ऑप्शन आपका ऐसे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, बहुत जल्दी बात करते हैं। शी सेड टू द गर्ल, डिड यू, कहता है डिड यू डू दिस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य का जब हम बनाएंगे इंडायरेक्ट, तो सीधा सीधा है सेड टू को 8 में, 8 में प्रत्येक जगह दिया गया, देखो बिल्कुल सब एक ही छपा हुआ, बिल्कुल ऐसे। इसमें टोल लगा दी, इसी वाक्य को ऐसे में कर दिया। कहता डिड यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, गर्ल में लगा शी, दैट इज सी, देखो सी यहाँ पर भी लगा हुआ है, और लेकिन यहां से लगा, यहाँ पे दैट लगा दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव इफ लगता है, इसलिए वाक्य ए गलत हो गया। इफ सी, और कहता है डिड दैट, और ये देखो ये डिड जब लगा हुआ है तो वाक्य को सेकंड वर्ब होनी चाहिए, तो डिड हैड डन दैट, हैड डन दैट, ये वाक्य हो गया। सी आर द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, वाक्य आपका बन गया, हो गया। इफ सी डिड दैट, और इफ सी डिड दैट, क्या उसने सेकंड पर्सन सी, और डिड दैट उसने किया था हैड डन, इसके मतलब है डिड दैट, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी गलत। चलिए वर्ब सेकंड लगाना। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, कहता है बी सेड, हमने कहा, तो कहता है कि जैसे दीपावली हो, होली हो, बर्थडे हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर्स हो, तो वहां सभी के समय हम लोग क्या कहते हैं, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या तो यहाँ ऑप्शन बी में। बात बाकी देखो ये अपने आप में गलत, ये डी अपने आप गलत। तो कहने वाला भाई बी ग्रेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, और कहता है बी विश्ड हिम मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ हिज बर्थडे, तो देखो विश्ड इच्छा है कि मैं सोचता हूँ कि उसके
उसका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत खुशियां। तो देखो विश लिखा, विश्ड हिम, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ ईच डे, ऑप्शन सी सही हो गया। तो देखो ये ग्रेटेड लिखा हुआ था, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि हैप्पी रिटर्न का प्रयोग नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। द डॉक्टर, द पेशेंट क्राइड, डॉक्टर, इसके मतलब है कि हम लोग क्या करें, प्लीज, ये देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य लिखा हुआ है, तो इसके मतलब द पेशेंट प्लीडेड, और दूसरे वाले वाक्य में क्या है, द पेशेंट स्क्रीम्ड लगा दिया। द पेशेंट हमेशा क्या करेगा, निवेदन करेगा, तो भैया देखो ये भी गलत हो गया ऐसे, और द पेशेंट, ये स्क्रीम्ड वाला भी गलत हो गया, ऑप्शन ए और सी। द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम, द प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम, ये देखो लिखा हाउ मच टाइम, और हाउ मच टाइम आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और द पेशेंट में तो हो जाएगा ही, और आई, आई के बाद में आई हैव हाउ मच टाइम, तो कहता है कितना समय, हाउ मच टाइम ही हैड, ही के बाद ही देखो ये लिखा हैड, तो ऑप्शन आपका तो ये तो डिस्टर्ब कर रहा है, आई हैव हो गया उसमें। हाउ मच क्राइड द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम हैड ही हैड, हाउ मच टाइम हैड, ये तो ऐसे गलत है। ऑप्शन जो है सही से चुनाव नहीं हो पा रहा है, इसमें कहाँ पे गलती आ रही है। द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम, और ही विल हैव, आई हैव, मेरे पास कितना था, हाउ मच टाइम ही हैड, ऑप्शन बी सही, तब गलत, ऑप्शन बी सही, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 10, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन, कसम खाता है मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, तो एक मतलब सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड, तो कहता है कि ही स्क्रेम्ड टू हेवन, वह he screamed, he called upon heaven, he called upon heaven, देखो यहाँ लिखा, he called upon heaven to witness his resolve never be still to again, सीधा सीधा देखो बात लिखा था, तो यहाँ पर ही क्राइड लिखा था, तो क्राइड माने क्या होता है, कॉल्ड अपॉन, तो देखो क्राइड का कॉल्ड अपॉन लिखा, इसमें कहीं हाथ ही था ही नहीं, ऐसे ही गलत हो गया, देखो ये बस सीधा सीधा बात था, कुछ नहीं करना था मुझे। शी सेड आई विल गिव यू, कहता है ₹100 टू कीप योर माउथ शट, तो देखो ये लिखा है सी सेड आई विल सेल ₹100 टू योर माउथ शट, तो कहने का मतलब है कि सी सेड दैट, कहता है सी वुड, और ये आई फर्स्ट पर्सन में सी वुड, तो सी वुड का प्रयोग तो पहले वाले वाक्य में हुआ है, ही ऑफर्ड ₹100 टू कीप हिज माउथ शट, और ही सजेस्टेड, और ही प्रपोज्ड, तो कहते हैं कि मैं आपको ₹100 देने का वादा करता हूं, तो सी प्रपोज प्रस्ताव करेगा, सी प्रपोज दैट, दैट यहाँ पर लग गया सी, आई फटवन सी हो गया सही है, और बिल का ये बुड हो गया, ऑप्शन आपका डी सही हो गया, बाद बाकी ऑप्शन आपके अपने आप खत्म हो गए। इस तरीके से हमने क्या देखा, बर्फ पकड़ा था तो बिल को बुड हो जाता है, ये बुड का बॉडी में लिखा हुआ था, इसमें इसमें का दैट लगा करके फिर बुड लगा दिया, यहाँ पर ये गलती कर गए। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम वन ऑफ द विंडो कहता ऑफ माई फ्लैट कहता आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड टोल्ड, माई फ्रेंड सेड दैट, यहाँ पर जब कर्म है ही नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, तो माई फ्रेंड सेड, ये माई फ्रेंड टोल्ड लिखा है, माई फ्रेंड सेड लिखा है, माई फ्रेंड टोल्ड लिखा हुआ है, विद दैट क्या बताया, वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार, तो दैट की फ्रॉम द वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट, फ्रॉम द वन विंडोज ऑफ हिज फ्लैट,
और कहता है आई कुड, आई का फर्स्ट पर्सन ही में चला जाएगा, वन पर्सन में ही कुड सी, कैन का कुड इसमें दिया गया, इसमें कहने लगा दिया था, इसमें भी देखो कैन लगाया। दूसरे वाले वाक्य में कहा दिया था फ्राम लेकर ये यहाँ पर टोड लगा दिया, कर्म था ही नहीं, देखो ये गलत हुआ। ऐसे इस वाक्य का कौन सा वाक्य सही हुआ, जे भी देखो गलत हो गया, वाक्य आपका ये सही लगा हुआ है और डी भी गलत हुआ, क्योंकि यहाँ से वाक्य पकड़ में आ गया। यहाँ तक कैन लगा था, कैन का कुड हो जाता है, इनमें कुड होगा, लेकिन यहाँ पर टोड लगा दिया, कर्म था ही नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पर। और इस वाले वाक्य में क्या कर दिया, टोड लगाया, लेकिन बाद में वाक्य में यहाँ पर कैन लगा दिया, इसलिए गलती हो गई, वाक्य आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है। तो ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, तो आस्क्ड द सभी में लिखा हुआ है, लगभग ये स्टूडेंट आस्क लिखा मिला मुझे, सब मिला ये भी सब मिल गया मुझे। यहाँ व्हाई के बाद में कहता है हमेशा सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ दैट व्हाई लगा, इसलिए वाक्य यहाँ से गलत हो गया। फिर कहता है व्हाई, कहता है फिर कहता है वेयर यू, तो कहता है ये भैया वाक्य वही था कि मुझे यहाँ से व्हाई तो लगा दिया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं लाया, आप सब भी गलत हो गया। द स्टूडेंट व्हाई हैड, व्हाई ये भी देखो सब्जेक्ट नहीं उठा के लाए, और ऑप्शन देखो में लिखा हुआ द टीचर द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन, बस ये वाक्य आपका सही हो गया। द टीचर सेड टू अशोक, अशोक से कहा, क्या कहा, क्या कहता है कि आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, तो आई शैल देखो यहां से पकड़ना सबसे पहले, यहीं से भाग, तो कहने वाला असर्टिव का है, टोल्ड लगा हुआ, तो द टीचर टोल्ड अशोक, टोल्ड सब, और इसमें द सेकेंड वाले में द टीचर वार्नड अशोक, तो सीधा चेतावनी देकर यहां से कह दिया। सी में कहता है द टीचर थ्रेटेन, धमकी वाला वाक्य नहीं है, ऑप्शन सी गलत हो गया। और कहता है द टीचर काशन, ये भी वाक्य नहीं है, तो कहने वाला भाई कि वाक्य में क्या करें हम, द टीचर टोल्ड अशोक दैट की ही आई, फर्स्ट पर्सन टीचर में ही, और सैल के ही बुड लगेगा, ऑप्शन आपका सही ए देखो हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। इस तरीके से मैंने आपको चेक करके बता दिया वाक्य कैसे गलती होता है। 15 फाइव, ये डिस्पाइज का है, तो डिस्पाइज माने होता है कहीं से नफरत या अभिशाप, तो अभिशाप वाला वाक्य पकड़ेंगे सबसे पहले, तो फाइव शब्द दीजिए जो एक्सक्लेमेटरी लगा है, तो जहां पे अभिशाप पकड़ हो जाए वहीं से वाक्य आपका सही हो जाए। इनमें लिखा बाबर स्क्लेम्ड विद सरप्राइज, वाक्य गलत। कहता है एड्रेसिंग द सोल्जर बाबर कट्ड, हाँ बाबर कट ये देखो लिखा हुआ है, ये कि मतलब हुज लगा दिया, ये गलत हो गया। बाबर कट्ड, जब हमें सीधा सीधा मिला था जब बाबर यहाँ से, तो सीधा बाबर कट्ड एन स्क्लेम्ड, और दैट की ए सोल्जर शुड, क्योंकि यहाँ बात एक सैनिक को चाहिए, क्या चाहिए, शुड नॉट बी अफ्रेड, शुड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही हो गया। एक सैनिक को कहता है खतरे से, जोखिम से नहीं डरना चाहिए, बाकी ऑप्शन डी। The teacher said to Ram, कहता would you like to go on a trip to, कहता कश्मीर said yes, राम said, बाक आपका assertive sentence में क्या था, the teacher said to the, कहता would you trip, और ये interrogative sentence का वाक्य है, तो इधर टीचर आस्क्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, सभी जगह लिखा हुआ है। कहता है would you like, क्या तुम चाहोगे, तो you, तो ये के मतलब यू बदलेगा राम में, राम की जगह पे ही होगा, तो पहले वाक्य में नाम है तो राम लगा दिया, तो यहाँ पर देखो वाक्य गलत हो गया। इसके बाद में देखो ही लगा वहां पर, यहाँ पर भी ही लगा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है बुड, तो बुड का बुड ही रहेगा, हैव नहीं लगेगा, इसलिए वाक्य में देखो सी गलती हो गई। देखो द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू, कहता कश्मीर, एंड राम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यस लगा, अफर्मेटिव इसमें लगा हुआ है, और ऑप्शन बी में क्या लगा हुआ है, यस लगा दिया, यह गलती हो गई, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। 17 एवरीबडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स, वह कितना अच्छा गाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य है, देखो ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, तो कहता है एवरीबडी सेड, तो एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति ने क्या कहा था कि प्रशंसा की थी, अभी टोल्ड लगाए तो पहले वाक्य टोल्ड गलत हो गया, तो एवरीबडी एक्सक्लेम्ड, ने आश्चर्य प्रकट किया, फिर टोल्ड लगाया, ये भी गलत हो गया। एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सिंग्स वेरी वेल, तो सी सिंग्स, देखो सी सिंग्स, और यहाँ पर लिखा सी सिंग्स वेरी वेल, और सी सेंग लगा दिया,
वह बहुत अच्छा गाती थी, तो सी सिंग से मेरी सी बहुत अच्छा गाती थी, ये हो गया। और सिंग का सेकंड फॉर्म लगाया तो सेंग होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। सी सेंग वेरी वेल, बहुत अच्छा गाती थी। देखो ये सिंग से पकड़ा, सेकंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि फर्स्ट को मरल सेकंड में आप बदल गया, ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट। 18 कहता है कि सपोज, कहता है योर चिल्ड्रेन गो आउट फॉर ए नाइस डे बाद, कहता है सी सेड, यदि मान लो कि बच्चे आपको सुबह के समय कहता है टहलने के लिए जाते हैं तो क्या होगा, तो कहता है सी प्रपोज्ड एडवाइज्ड, तो उसने क्या किया, एक सुझाव दिया। तो ये देखो प्रपोज लिखा, प्रस्ताव की बात नहीं है, एडवाइस की बात नहीं, वो कहा थी बच्चा है तो क्या होगा, तो सी सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड हिज चिल्ड्रेन गो आउट, तो यहाँ पर गो आउट होता तो माइन बार सेकंड होनी चाहिए थी, तो सेकंड में है नहीं, इसलिए बात आपका यहाँ से गलत हो गया। सजेस्टेड दैट कहता है हिज चिल्ड्रेन शुड गो आउट फॉर ए नाइट डे, और ये में शुड लगा दिया, यही बात गलत हो गया। इसके मतलब आगे वाला बार इसमें पढ़ना पड़ा था, चिल्ड्रेन बेंट आउट, गो तो इसमें लिखा था ये गो आउट, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म बेंट आउट, ऑप्शन ए सही हो गया। 19 कहता है कि आई शेड, मैंने कहा, क्या कहा, आई शेड कहता है व्हेन इट गो गेट्स डार्क लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट। अच्छा, आई सेड दैट कहता है व्हेन इट गॉट डार्क, गेट का सेकंड गॉट डार्क, ही लाइट गॉट डार्क, ही, अरे गलती कर रहा है या तो लाइट एंड हंग लगा दिया फिर उसमें, तो हैंग तो कहता है ये गेट वेन द लाइट कहता है लाइट एंग हैंग हंग इट आउट, और कहता है आई रिक्वेस्टेड दैट कि द वेन इट गॉट डार्क द मेन, ही में लगा दिया इसमें, तो मैं से गलती है। और ऑप्शन देखते हैं तो क्या कहते हैं, when it got dark कहता he should light the lantern and hung it out, I said that when it got dark he should light the lantern and hang it out, फिर मैं थर्ड लगा दिया, ये भी गलत हो गया। इसके मतलब है ऑप्शन में कहाँ पे आंसर मिलेगा, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे कहा था दैट कि व्हेन इट गॉट डार्क कहता ही डार्क गॉट डार्क ही लाइट द लैंटर्न एंड हैंग का सेकंड हंग इट आउट, ऑप्शन ए में ही आंसर था, ऑप्शन ए ही आपका इसका आंसर था, यहीं से लिखा हुआ है जे। आई सेड मैंने कहा दैट की, और वेन इट ऐसे लगा तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कोई बात नहीं, गेट का कार्ड लगा दिया बिल्कुल सही है, और देखो हैंग का सेकंड में हंग लगा हुआ, ऑप्शन ए ही में था आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता डू एज यू, जैसी इच्छा वैसा करें, बट डो नॉट कहता कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी, तो सबसे पहले डू एज यू विश, बस यहीं से पकड़ना है, तो मतलब कहने वाला ही टोल्ड मी, तो देखो चार वाक्य, देखो ये टोल्ड वाला दिया वाक्य है, ये ऑर्डर वाला वाक्य दे दिया गया है, ये टोल्ड वाला दिया गया, ये टोल्ड दिया गया, तो कहने वाला सबसे पहले देखेंगे जैसी इच्छा हो वैसा काम करो, तो कहते जब उसने मुझसे इच्छा व्यक्त की, तो ही टोल्ड मी टू डू, तो अब ये वाला वाक्य डू ऐसी इच्छा वैसा करो, तो ये तो इम्परेटिव है, तो टू से बनकर बनेगा ये टू, और यहाँ से ही टोल्ड मी लगा दिया, और बाद में क्या लगा दिया, एज ही विस्ड, एज ही विस्ड, और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बदलेगा तो आई होगा, तो आई यहाँ दिया गया, यहाँ ही दिया गया, ये गलत होगा, या ऑप्शन आपका बी सही हो गया, सारे ऑप्शन गलत हो गए। 21 मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, इन प्रार्थना समझ साल बने सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, तो कहता वृद्ध महिला ने अपने पुत्र से कहा, तो वृद्ध महिला जो होगी अपने पुत्र से क्या करेगी भैया, आशीर्वाद, आशीर्वाद की कामना करेगी, और कहने द ओल्ड लेडी ब्रेस्ट, देखो यहाँ दिया गया ब्रेस्ट, यहाँ दिया गया, आगे चेक करते हैं हम, हर सन अपने पुत्र, एंड प्रेड और प्रार्थना की, और कहता है एंड प्रेड प्रार्थना की, कहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा है, एंड विश्ड और इच्छा की हिम प्रॉस्पर्टी, एंड प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पर्टी, ऑप्शन डी, इसके मतलब ये भी गलत, और ऑप्शन ये भी गलत, और आपके ऑप्शन ये भी गलत, ओल्ड ने ब्लेस्ड हर सन एंड प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ, और कहते हैं एंड प्रॉस्पर्टी, प्रार्थना की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सोक्रेटिस से वर्च्यू इज इट्स अर्न रिवार्ड,
कहता है सदगुरु स्वयं का पुरस्कार है। ये कथन बिल्कुल शाश्वत सत्य बात है और शाश्वत कथन को कभी भी टेंस बदला नहीं जाता, हमने ज्यों का त्यों, क्योंकि वाक हमारा ये असर्टिव सेंटेंस का है। दैट लगाया, देखो कहता ही सेड, यहाँ सेज लगा दिया, ये तो गलत हो गया। और ये सेड दैट लगाया, वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, वर्चू हैड लगा दिया, इसमें गलत हो गया दोस्तों। और फिर ये तो गलत हो ही चुका था। तो ये देखो इज लगा हुआ है, इज ऑन रिवार्ड लगा हुआ है, ये बाज लगा दिया, ये ऑप्शन सी हो गया। क्योंकि जो वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा यदि कोई शाश्वत सत्य घटना दी गई हो, कोई प्रोवर्ब दी गई हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट दिया गया हो, या हिस्टोरिकल इवेंट दी गई हो, उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। He said to the interview, कहता could you please, कहता repeat the question, इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य दिया गया है, तो प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना समय दी गई है। He requested समय दे दिया गया है। द इंटरव्यू, तो कुड देखो इफ लगा हुआ है, इसमें तो टू लगा के है, एक मतलब बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, एक मतलब डी हो रहा है ऑप्शन। द इफ ही कुड, यू सेकंड पर इंटरव्यू ही होगा, तो इसके मतलब है कि वाक्य में हम कहा जाएं, इफ के बाद ही, इफ के बाद ही, और कहता है कुड, तो कहता है यहाँ पर कुड है, यहाँ पर क्रूड है, यहाँ प्लीज लगा दिया, तो प्लीज को हटा ही दिया गया, क्वेश्चन बदल गया था, तो इसके मतलब है प्लीज यहाँ नहीं लेना चाहिए था, यहाँ रिपीट द क्वेश्चन, तो यहाँ के मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन ए गलत। क्वेश्चन नंबर 24, ही सेड इट यूज्ड टू बी, कहता लवली क्वाइट स्ट्रीट, और सही, कहता इट, और बाकी ध्यान रखना यूज टू का भी परिवर्तन में, कहता यूज टू दिया गया हो, आर टू दिया गया हो, कहता है वुड रादर दिया गया हो, हैड बेटर दिया गया हो, इस वाक्य के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यूज टू देखो यहाँ दिया गया ज्यों का त्यों, यहाँ पर हैड लगा दिया, वाक्य गलत हो गया, यहाँ यूज टू दिया गया है, ये देखो, और ये कह यहाँ बाज लगा दिया, कि मतलब वाक्य ए और सी में है। ऑप्शन देखते हैं संगत में क्या हो रहा है। ही सेड दैट, कहता है इट दैट he said that there used to, और यहाँ इट लगा, यहाँ पर देर लगा दिया, ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन ए सही हो गया। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, कहता है नो वन वुड बी अलाउड टू और डिस्टर्ब द पीस, कहता है किसी को, कहता है व्यवधान डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके मतलब है वाक्य जो वुड भी लगा हुआ है, कि मतलब वाक्य इनडायरेक्ट स्वयं को डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर सेड, बिल्कुल सही, द प्राइम मिनिस्टर सेड बिल्कुल सही, सभी में बराबर लिखा है। अच्छी, कहता है नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब, तो बी और वुड आएगा तो बिल में वाक आएगा, तो इसके मतलब वुड है, तो इसके मतलब बिल वाला कौन सा वाक आएगा, वुड, ये बिल लिखा, यहाँ कैन लगा, यहाँ पे वाक ये गलत हो गया। चलिए, कहता है कि बी सेल नॉट, नो वन बिल, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, नो वन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बी सेल नॉट अलाउड, बी सेल नॉट अलाउ, तो बी सेल नॉट, बी फर्स्ट प्राइमरी तो हो जाएगा वहां पर ही, तो नो वन से वाक्य बनेगा नो वन विल डिस्टर्ब द पीस। और फिर वाक्य में गलती कहां से हो रही है, कहां से हो रही है, वी वुड नॉट अलाउ, वी वुड नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब, इसके मतलब है कि वी वुड नॉट अलाउ, हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, इच्छा वाला वाक्य है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ये आपका खत्म, और जे भी आपका खत्म हो गया है, यहां से खत्म। क्वेश्चन नंबर और 4 फटाफट करते हैं। द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो, वेल डन प्लेयर, बहुत शाबाश, धन्यवाद। तो स्क्रीन बिल जॉय कहां कहां लगा हुआ है, applauded the spectator, applauded the player saying, the 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 spectator लिखा है, the shouted, यहां से गलती हो गई, वाक्य में यहां से गलती हो गई। द स्क्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेयर बेयर लगा दिया, यहां से गलती, यहां से पकड़ गलती करी गई। द स्पीकर अप्लाउडेड द प्लेयर, प्रशंसा करते हुए कहा दैट की दे हैड अ वेल डन, दे हैड डन वेल, और यहाँ पे जॉयफुल लगा था, ऑप्शन सी सही हो गया। द स्पीकर अप्लाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट दे हैड डन वेल, बहुत अच्छा किया था, देखो पकड़ हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 27, I said to my friend, कहता है गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे,
अच्छा, तो गुड मॉर्निंग तो ये मतलब है कि मैंने बिस्ट पहले बिस्ट वाला वाक्य कहाँ दिखा गया है, बिस्ट दो जगह दिया गया है। ई के मतलब हम पे कहता है कि ए से हटाएं पहले वाक्य को, और के मतलब है डी में नहीं लिखा, बिस्ट का प्रयोग यहाँ किया गया है। आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। कहता है एन प्रपोज और सुझाव दिया दैट बी हमको जाना चाहिए, यहाँ पर दे लगा दिया, ये क्या मतलब ऑप्शन सी चला गया और बी मिल गया आपको, यहां से मुझे बाकी हो गया। 28 द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड मैन डू यू नाउ माय नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य दिया गया है और द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड मैन, बिल्कुल सही है। और इफ से वाक्य बना, यहाँ तो दैट लगा दिया, इसके मतलब दैट वाला वाक्य गलत होगा। आस्क्ड द ओल्ड मैन डिड, यह लगा दिया, गलत हो गया। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड मैन वन, इफ ही यहाँ पर लिखा है, इफ यहाँ पर लिखा है। और कहता है नो का सेकंड फॉर्म होगा तो न्यू होगा, तो न्यू जो को यहाँ पर नोज लगा, देखा ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। 29 नंबर वन, आई वांट हर दैट कि आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट, कहता हर कमिंग लेट, मैंने उसे चेतावनी दी थी। तो इके मतलब वाक्य इंपेरेटिव है, वाक्य जो बना हुआ है वो इनडायरेक्ट है, हमें डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आई वांट हर, तो मतलब आई टोल्ड हर, आई ट्राई टू सेट टू, ये मतलब सही बराबर दिया गया है, एकदम सही है। अच्छा, आई कब आया होगा, तो कहता पहले आई पर्सन होगा, इसके मतलब फिर आई होगा, आया होगा। अगर यू होता तो हर तो सी होना चाहिए था, देखिए मतलब देखो ये गलत हो गया ऐसे। और कहता है कि यहाँ पर सेकंड पर तभी होना चाहिए, तो ये भी ऐसे गलत हो गया। आई यहाँ पर मिला है, और कुड कैन का कुड होता है, तो कैन किसमें लिखा हुआ है, तो कहता है आई कैन नो लॉन्गर, इसमें आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट सी कमिंग लेट। और कहता है हर कमिंग, तो हर कमिंग ये मतलब है कि पर्सन आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में योर कमिंग, सी कमिंग लेट, बात कहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहता है काइन, ये तो सही है, नो लॉन्गर योर कमिंग लेट, थर्ड पर्सन आपके देरी से आने का पर्सन यू सेकंड में चला जाएगा, ये के मतलब ये ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कहता आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बंगलोर दिस वीक, इस सप्ताह। तो ये केवल असर्टिव सेंटेंस का वाक्य सेट को टोल्ड में बदल दिया जाए, ये केवल थोड़ा वाक्य और पढ़ाना पड़ेगा मुझे ऊपर की ओर, और तब हमको ऑप्शन पूरे मिलेंगे, ये मिले। तो आई सेड टू माई मदर, कहता आई विल सर्टेनली टेक यू टू बंगलोर, तो आई टोल्ड माई मदर, मदर बिल्कुल सही है, टोल्ड माई मदर ही लगा दिया, और इसमें कंजंक्शन नहीं लगाया। तो आई टोल्ड माई दैट आई फर्स्ट पर्सन आई देखो इसमें दिया गया है, इसमें देखो सी दिया गया है, ये गलत हो गया। आई वुड, बिल का वुड होगा, तो ये आई वुड इसमें दिया गया है और आई वुड इसमें दिया गया है, देखो ये बाक में दिया गया है, तो थोड़ा सा, तो आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बंगलोर, तो टेक हर आई सर्टेनली टेक, और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन था वहां पर, तो यू का मतलब हर बंगलोर, फिर वाक्य को नीचे लाना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मदर में तो हर होगा, तो हर मदर बंगलोर, और यहाँ पर यू लगा दिया, तो कहना आई टोल्ड माई मदर दैट कि शी वुड सर्टेनली, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन आपका सी सही हो गया, जी सही हो गया। आई टोल्ड माई मदर दैट शी वुड सर्टेनली टेक हर, ये लगाया, यहाँ पर यू लगा दिया, इसलिए गलती हो गई। ठीक, ओके, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपका स्वागत है, और नेक्स्ट वीडियो में जो अब छूटा हुआ है वो मैं पूरा करूंगा, और जो भी अभी क्वेश्चन हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण रह गए हैं उन्हें भी मैं श्रृंखला से जोड़ करके पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए, और अब वीडियो को अपने साथ अपने साथियों